हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आपके सामने आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। नया वीडियो तो एक बहाना है और आप लोगों से मिलने का। और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आजकल अगर देखा जाए तो हमारे जब से नवरात्रि शुरू होती है तब से त्योहारों का ही माहौल होता है हमारे आसपास। लाइट्स हमेशा हर जगह आपको नज़र आती है। पूरे ये 3-4 महीने हर जगह पे नवरात्रि जाती है तो दिवाली आती है, दिवाली जाती है तो भाई दूज आता है, और भाई दूज जाता है तो छठ पर्व आता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं छठ का माहौल है, चारों तरफ वो छठ के गीत और चारों तरफ घर में साफ़ सफाई और छठ के गीत हर तरफ हर घर में गूंज रही है। और माना जाता है कि छठ पूजा हम हिंदुओं धर्म का एक बहुत बड़ा प्रमुख और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। और इसे आप अगर देखोगे तो ये बिहार, झारखंड और नेपाल में भी, और तो यहाँ कोलकाता, यहाँ और हर जगह पे आप देखोगे, दिल्ली, मुंबई, हर शहर में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी सारे लोग अब इस छठ को मानने लगे हैं। और ये हम छठ पूजा में हम सूर्य भगवान की और उसकी छोटी बहन छठ मैया की पूजा करते हैं। माना जाता है सूर्य देव को कि हमारे लिए वो सबसे हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोर्स ऑफ एनर्जी अगर बोला जाए तो वो हमारे हर फसल में, हमारे हर एक घर में अगर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचे तो दिन रात दिन कभी हो ही ना पाए, फ़र्क नहीं समझ में। तो हमारे लाइफ में सन का एक बहुत इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए सन को थैंक यू बोलने के लिए हम लोग इस पर्व को करते हैं, जिसमें हम सन को थैंक यू बोलते हैं और उनसे हम अपने लिए एक अच्छा वेल्थ, समृद्धि और हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी और हमारे पास हेल्थ, वेल्थ सारे एक साथ हम लोग अपने ब्लेसिंग्स में मांगते हैं। और छठ मैया को उनको षष्ठी देवी के रूप में भी जाना जाता है, जो माना जाता है कि बच्चों की रक्षा करते हैं और उन्हें लंबी उम्र और अच्छा वेल्थ, हेल्थ और सक्सेस देते हैं। सारी लेडीज़ अपने बच्चों की हेल्थ के लिए और उनके सक्सेस के लिए और उनके वेलफेयर के लिए ये व्रत को रखती है। और ये अगर देखा जाए तो ये 4 दिन का व्रत होता है। इसमें सबसे ज़्यादा पवित्रता की ज़रूरत होती है और लोग अपने घरों को अच्छे से साफ़ करते हैं, एक एक कोना साफ़ करते हैं ताकि कोई भी गंदगी ना छूट जाए। विशेष इस चीज़ पे सब कोई ख्याल रखते हैं। और इस पूजा में 4 दिन का पूजा होता है। पहला दिन जिसको हम लोग नहाय खाए बोलते हैं, जहाँ पे लोग गंगा नहाते हैं या घर पे नहाते हैं। नहा कर उसके बाद उस दिन लौकी की सब्ज़ी और चावल बनती है। उसके बाद वाला दिन आता है खरना का। और खरने के दिन शाम को घर पे या तो दाल चावल या तो खीर बनती है, जो गन्ने के रस से बनाया जाता है। और उसके बाद आता है संध्या का अर्घ और उसके बाद आता है सुबह का अर्घ। संध्या का अर्घ बोलने पर संध्या का अर्घ के दिन, ये दिन तीसरा दिन है और इस दिन डूबते हुए सूर्य को किसी तालाब में या पानी में खड़े होकर अर्घ दिया जाता है। और उसके बाद आता है सुबह का अर्घ, चौथा और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को हम लोग अर्घ देते हैं। और इसके बाद जितने भी उपवास करने वाले लोग प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और अगर आप मानो तो ये मुझे लगता है और हम सबको शायद लगता होगा कि ये सबसे कठिन त्यौहार है, जहाँ पर आपको पवित्रता के साथ साथ हर एक चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। वैसे तो अगर आप बिहार में जाओगे तो इसकी खुशी ही अलग दिखने को मिलेगी। हर लोग, जितने भी कॉरपोरेट में काम करने वाले, जितने भी बाहर दिल्ली, मुंबई, जितने भी शहरों में रहने वाले लोग, सब कोई अपने घर की वापसी करते हैं, इस त्यौहार का इंतज़ार करते पूरे सालों साल। अगर हम जितने भी बिहारी हैं इस चीज़ को अच्छे से अनुभव कर पाएंगे कि इस त्यौहार का मज़ा ही कुछ और है और इस त्यौहार का आनंद ही कुछ और है। अगर आप देखो चारों ओर, अगर आप कभी भी कोई नदी के किनारे चले जाओ इस पर्व के दौरान, तो आपको देखने को मिलेगा कि सारे उपवासी, जितने व्रत करने वाले लोग हैं, आपको सब लोग व्रत में करने के लिए वहाँ पर खड़े होते हुए मिलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये हम लोगों का एक विश्वास है कि हम अगर कोई भी चीज़ों से जूझ रहे, कोई भी दुख तकलीफ़ में हैं, तो अगर आप ये छठ को करें तो ये छठ मैया आपको ब्लेसिंग्स देती है और आपके सारे दुखों को हटा देती है। और आपने कुछ देखा भी होगा कि बहुत लोगों ने ऐसी मन्नत की है और उनकी मन्नतें पूरी हुई है, छठ मैया ने उनकी मन्नतों को पूरा किया है। तो हम जानते हैं, हम बिहारियों के लिए, हम हिंदुओं के लिए तो त्यौहार बहुत ही स्पेशल है। और आप के लिए, और सबसे बड़ी बात है, इसको करने के लिए आपके पास ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारे पैसे होने की ज़रूरत है। छठ मैया कहती है कि जिसके पास जितना सामर्थ्य है, जिसके पास जितना है, आप उससे ही इस पूजा को कर सकते हो। और इस 4 दिन की पूजा में आपको हर एक उस चीज़ों को देखने को मिलेगा जो आप हर त्यौहार में देखते हो, हर एक
हर एक लोगों को देखोगे तो समझ में आएगा कि छठ मैया की ब्लेसिंग्स उन पे कितनी रहती है। अदरवाइज़ आप कोई भी दिन अगर एक दिन भी अगर आप 24 घंटे बिना खाए रह लो तो आपके स्ट्रेंथ गिर जाते हैं, लेकिन इस दौरान अगर आप देखोगे तो छठ मैया उन लोगों को सबको स्ट्रेंथ देती है। और 4 दिन नहीं खाकर और एक टाइम खाकर 2 दिन रहना और 2 दिन निर्जला उपवास रखना सबके बस की बात नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ छठ मैया ही कर सकती है। और इसी के साथ मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ और भी चीज़ों के साथ जुड़ने का, ताकि इसके साथ साथ हमारे और भी रिचुअल्स, हम बिहार से हैं तो बिहार के और भी सारे रिचुअल्स, जो भी कितने सारे त्यौहार हैं जो हम लोग नहीं जानते, जिसके पीछे हम अपने देश के बहुत सारे त्योहारों के पीछे का हिस्सा नहीं जानते हैं, उसको मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के सामने लेकर आने का। ये शहर की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम लोग उस रिचुअल्स को, हम लोग उस संस्कृति को कहीं ना कहीं थोड़ा सा धुंधला कर दे रहे हैं। तो कोशिश करना है हमें अपने संस्कृति की तरफ जुड़ने की, हमारे अपने त्योहारों को अपने अंदर बरकरार रखने की, चाहे वो शहर हो चाहे वो कहीं और भी हो। आप अगर देखो तो अगर अब्रॉड जाओ तो आप वहाँ भी देख पाओगे कि वहाँ भी लोग अब छठ करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन लोगों ने छठ मैया का स्ट्रेंथ देखा है, उन लोगों ने छठ मैया का ब्लेसिंग्स देखा है। तो मैं कोशिश करती हूँ और आशा करती हूँ कि कहीं भी रहूँ छठ में ज़रूर कहीं भी प्रेजेंट हो, तो आप लोगों के भी आसपास अगर इर्द गिर्द कहीं भी अर्घ होता है, कहीं भी छठ पूजा हो रही है, तो आप कोशिश करना कि आप वहाँ जाना, ताकि आप छठ मैया की ब्लेसिंग्स ले पाओ। पता नहीं आप लोग ये इस चीज़ को कितना रिलेट कर पाओगे, लेकिन मैं जब भी छठ के गीत सुनती हूँ मेरे गूज़बम्प आते हैं। और इतना प्यारा गीत है ना, उनके सारे गाने इतने अच्छे लगते हैं ना कि आप कभी भी सुन लो। आप कभी भी डिप्रेशन में हो, कभी भी सैड हो, आपका मूड ठीक नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड हो, एक बार भी अगर आप वो गाना सुन लो ना तो आपके मन से वो सारे जितने भी टेंशन्स है, जितने भी आप डिप्रेशन में हो, जितने भी डिप्रेसिंग चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही है, सारी चीज़ें आपसे दूर हो जाएगी, सारी नेगेटिविटी आपसे दूर हो जाएगी। क्योंकि छठ माना जाता है कि सबके लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा त्यौहार है, जिसके सहारे बहुत लोग इंतज़ार करते हैं इस एक साल का। छठ आज बीता तो कल से हम लोग फिर से छठ के आने का दिन गिनना शुरू कर देते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। और आज मैंने यहाँ पे इस वीडियो में आज छठ पूजा के घाट पर आप ये मेकअप लुक ट्राई कर सकते हो, और इस मेकअप लुक के साथ आप